हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानी लेकर आई हूँ। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे अपार्टमेंट की जो बाहर से जितना मॉडर्न दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना था। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। रिया एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है। अपार्टमेंट काफी मॉडर्न था, बड़ा, सुंदर और एकदम परफेक्ट। लेकिन रिया को हमेशा एक अजीब सी फीलिंग होती थी। दोस्तों ने कहा, अरे रिया, ज्यादा सोचो मत, फ्लैट एकदम परफेक्ट है। और रिया ने भी उनकी बात मान ली। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो बेचैनी बनी रही। एक रात जब रिया अपने कमरे के आईने के सामने तैयार हो रही थी, उसने पीछे से हल्की सी आवाज सुनी। रिया। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद पड़ोस वाले होंगे और बात को नजरअंदाज कर दिया। पर अगली रात वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज आईने के अंदर से आ रही थी। रिया, मेरी मदद करो। डर के मारे रिया ने आईने के सामने से हटना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका रिफ्लेक्शन सामान्य नहीं था। उसका रिफ्लेक्शन उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। डर के मारे रिया चिल्लाई, तुम कौन हो? और आईने के रिफ्लेक्शन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम ही हूँ, बस वही जो असल में है। रिया का गला सूख गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब दोबारा खोली, रिफ्लेक्शन सामान्य लग रहा था। उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरा भ्रम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जब रिया सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। चौंक कर जागी तो देखा, आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा था। उसका रिफ्लेक्शन उसे अंदर खींच रहा था। रिया की चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुबह जब लोग अपार्टमेंट में आए तो वो खाली था। सिर्फ एक आईना था और उसमें एक रिफ्लेक्शन जो चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो। तब से जो भी उस अपार्टमेंट में रहता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। और वह आईना अब भी वही है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको अपने घर के आईने में कुछ अजीब लगे तो समझ जाइए, शायद वो भी आपसे कुछ कहना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आईने से दूर रहें।